अभी भी जो नहीं बोले कैंप सूरत इससे ज्यादा नहीं आती है। चलेगा चलेगा। कैसे हैं जो नहीं बोले वो कैसे हैं? अभी भी जो नहीं बोले वो कैसे हैं? कुछ लोगों ने संकल्प खाया है नहीं बोले के, है ना? बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है ना? बहुत बढ़िया बात। और जिन्होंने संकल्प भी ले लिया है तो उनका भगवान ही भला कर सकता है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो आप सब तैयार हैं? आगे की बात करें तो साथियों, ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक गुड न्यूज है मेरे पास, आप लोगों को दे दें क्या? दे दूं? मैं भी आपसे पहली बार ही मिल रहा हूं। तो बात आगे करें। पहली मुलाकात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से डेढ़, डेढ़ से फिर कितने लोगों ने प्यार किया? अच्छा, यहाँ बैठा कोई आदमी प्यार नहीं किया है? अरे प्यार का क्या मतलब है? प्यार तो बहन से भी होती है, माँ से भी होती है, बेटे बेटी से भी होती है, मम्मी पापा। तो मतलब आप लोगों ने प्यार नहीं किया जिंदगी में? कितने लोगों ने प्यार किया? हाथ खड़ा करो। क्या बात है, देखो क्लियरिटी होती है तो सब कुछ समझ में आता है। तो साथियों, आज का सेशन मैं आपके साथ शुरू करूं, आपसे बात करूं, इससे पहले इस सिस्टम के रचयिता, इस सिस्टम को बनाने वाले और इस प्यारे से खूबसूरत सिस्टम को हम तक पहुंचाने वाले आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी, सत्येंद्र भाटिया जी के लिए जाऊंगा एक शानदार और जोरदार ताली हमारे बीच में के लिए। क्योंकि जो तालियों का जो कोटा है ना वो अभी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खींचेंगे, ठीक है ना? और एक शानदार ताली चाहूंगा मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मुझे इस बिजनेस में सिखाया और इस बिजनेस में मुझे आज इस लेवल तक पहुंचाया। माय मेंटर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन आदरणीय श्री डीएमसी जी के मैं चाहूंगा एक बार जोरदार शानदार ताली होनी चाहिए। और एक शानदार ताली होनी चाहिए आज उन लोगों के लिए जिन लोगों को आपने बुलाया था और आज उस मीटिंग में नहीं आए हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो नहीं आए उनके लिए ताली क्यों? तो इसलिए कि सारे लोग आ जाते, सारे लोगों को आईटी समझ में आ जाती, सभी लोगों के पास कारें आ जाती, तो ड्राइविंग कौन करता है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, अगर बात यही समझ में आए तो यही ताली बजा लेना, और घर जाके समझ में आए तो क्लियर है? तो चलो अभी हम देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक ऑप्शन हो जाएगा ना कि मेरी बातें जितने लोगों को समझ में आ रही होगी वो यहाँ पे ताली बजाएंगे, है ना? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो शुरू करें, है ना? मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही पवित्र और पावन नगरी प्रयागराज, कितने लोग प्रयागराज के बारे में नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने प्रयागराज का नाम सुना है। प्रयागराज से पहले उस सिटी का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन माननीय मोदी जी, योगी जी की कृपा से अभी वो प्रयागराज हो गया है। तो मैं पावन और पवित्र प्रयागराज की धरती से हूँ। हमारा प्रयागराज जो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया के अंदर, वो प्रसिद्ध है संगम की वजह से। संगम हमारे प्रयागराज में लगता है, और जब संगम लगता है तो पूरी दुनिया के लोग अपने पाप का निपटारा करने
के लिए गंगा में आके डुबकी लगाते हैं। अगर मेरी अपनी बात करें तो मैं एक सामान्य घर में पैदा हुआ। सामान्य घर तो बोले तो मैं तो कहूंगा कि एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस घर में BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ी नहीं है वो परिवार गरीब ही है। सिंपल सी बात। ये मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास तो एक भ्रम है जो हमने एक स्टिकर अपने आगे लगा रखा है। दो ही क्लास है इस दुनिया में, या तो गरीबी है या तो अमीरी है। गरीब वो है जिसके घर में सुख सुविधाएं नहीं है, ऑडी BMW मर्सिडीज नहीं है, वो गरीब है। और जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ऑडी BMW मर्सिडीज है, वो अमीर है। ये दो ही क्लास है, या तो अमीर है या तो गरीब है। तो एक गरीब घर में मेरा जन्म हुआ, सामान्य घर में मेरा जन्म हुआ। मेरा परिवार मम्मी पापा, मैं 2 भाई और 3 बहन का मेरा परिवार। भाई बहन में मैं सबसे छोटा और मेरे बाद एक छोटी सिस्टर। ये मेरा परिवार। तो परिवार सबके पास है? कोई ऐसा भी जिसके पास परिवार नहीं है? नहीं। तो परिवार में सामान्य पर देखो 5-6 भाई बहन का मेरा परिवार था समझो, और मेरे बाद एक छोटी सिस्टर थी। और जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, अगर उस समय की अगर हम बात करें तो एक वेल मेंटेन परिवार हुआ करता था। मतलब उस समय हमारे घरों में बिजनेस थी, और उस बिजनेस में हम लोग उस समय मोटरसाइकिल मेंटेन करते थे जब लोगों के पास साइकिलें नहीं हुआ करती थी। और मैं अपने परिवार में एकलौता ऐसा इंसान था, एकलौता ऐसा लड़का था जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई। मैंने अपने जीवन में 11 साल पढ़ाई को दिया है। कितना? यहाँ पर बस क्यों है? 11 साल। यकीन मानो दोस्त, बचपन से लेकर के 11 साल तक मैंने अपने जीवन में पढ़ाई को दिया। 11 साल मैं इतना वेल एजुकेटेड पर्सन, जिस व्यक्ति ने टोटल 11 साल अपनी जिंदगी को पढ़ाई में दिया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो 11 साल मैंने अपनी एजुकेशन को दिया, आज वो किसी काम का नहीं। आज वो किसी काम का नहीं। पूछिए कैसे? कैसे? आप मुझे बताओ, जो भूगोल, इतिहास, साइंस आपने अपने स्कूल के टाइम में पढ़ा, क्या उसका पैसे से कोई लेन देन है? कोई लेन देन है? शेर शाह सूरी, अकबर, हुमायूं जो हमको बचपन में पढ़ाया गया, क्या उसका पैसे से कोई लेन देन है? तो फिर क्यों पढ़ाया गया? कितने लोगों ने इतिहास पढ़ा है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। बचपन में हम लोग कहावत करते थे कि इतिहासे भूगोले है बेवफा, रात भर घोटो सवेरे। तो मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल एजुकेशन को दिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड पर्सन। ठीक। लाइफ में व्यापारी के घर में पैदा हुआ था, एक बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ था। तो बिजनेस बचपन से ही ब्लड में आ गया था, बचपन से ही आ गया था। हाँ, बजाने ताली बजाने का मन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बात करें तो अभी नहीं समझ में आ जाएगी, बहुत लोगों को घर में समझ में आएगी। तो बिजनेसमैन के घर में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं बताऊं? जिंदगी में नौकर बनने की इच्छा खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है।
तो मेरे अंदर भी नौकर बनने की, नौकरी करने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। एक ही इच्छा थी, कुछ भी करूंगा तो अपना कुछ करूंगा, अपना कुछ करूंगा। और आप लोगों ने आजकल बहुत सारा डायलॉग सुना होगा कि लाखों रुपए की सैलरी वाला नौकर बनने से अच्छा है, लाखों रुपए की नौकरी का नौकर बनने से अच्छा है एक छोटे बिजनेस का मालिक बनो। सुना आप लोगों ने? मालिक बनो। तो ये चीज मेरे बचपन में ही थी, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई में फोकस ही नहीं रहा। और जब हम पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, फेल हो जाते हैं। तो मेरी जिंदगी के अंदर जब मैंने 11 साल पढ़ाई किया और 11 साल पढ़ाई देने के बाद जब मैं अपनी लाइफ में एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाया, रीजन क्या होता है? देखिए होता क्या है, एक चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, वो होती है हम बचपन से ही जिस चीज को पाना चाहते हैं, न जाने और अनजाने में उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन हमको आपको पता नहीं चलता है। तो मैं भी बचपन से नौकरी के पीछे कभी नहीं भागा, तो कभी भी नौकरी में फोकस नहीं गया और धीरे धीरे मेरी लाइफ यूं चलती गई। और जिंदगी के अंदर मैंने वो सारे काम किए हैं जिसकी वजह से इंसान बड़ा पैसा कमा सकता है, बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं किसी भी काम से बड़ा पैसा नहीं कमा पाया। अब जब आप जिंदगी के अंदर बड़ा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो आपके अंदर क्या आती है? क्या आती है? क्या आती है? निगेटिविटी। लेकिन जो मेरे अंदर कभी नहीं आई, और मेरे अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं आई। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही चीज सोचा कि मुझे जिंदगी में बड़ा काम करना है, चाहे लाइफ में फेल कितनी बार हो जाऊं, लेकिन जब भी करना है तो बड़ा करना है। और मेरी एटीट्यूड की वजह से, मेरी आदत की वजह से, मेरी सोच की वजह से परमात्मा ने मेरी जिंदगी में आईटी जैसा सिस्टम डाला। तो अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर आईटी आया है तो इसे एक बात फिक्स हो जाती है कि परमात्मा आपसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, बड़ा काम करवाना चाहता है। मेरी जिंदगी में जब आईटी बिजनेस आया, उस समय मैं एवरेज 8,000 रुपए महीने की काम करता था। और जब मैं आईटी बिजनेस के आया था, उसमें मेरी लाइफ थी, मैं 30 दिन काम करता था और 8,000 रुपए कमाता था। दिन के 12 से 14 घंटे काम करता था। 12 से 14 घंटे काम करने के बाद मैं पूरे एक महीने में 8,000 रुपए कमाता था। और जब मैं 8,000 रुपए कमाता था, उस समय मेरी एक पत्नी, नहीं आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो आप लोगों के कल्चर 2-4 वाला है क्या? हमारे यूपी में एक ही वाला कल्चर है। तो एक पत्नी, एक मेरी 4 साल की बिटिया और मैं 3 लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा था। और जब मैं पुराना काम कर रहा था तो मेरी जिंदगी के अंदर आदरणीय डीएन जी का आगमन हुआ और मुझे आईटी बिजनेस के बारे में बताया। जब उन्होंने मुझे आईटी बिजनेस के बारे में बताया तो यकीन मानिए पहली बार में आईएमसी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। दिल की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। पहली बार में विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक व्यापारी के घर में पैदा हुआ था। आप मुझे बताओ, जो बचपन से व्यापार जानता हो, व्यापार का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? एक दुकान डालो, दुकान, उसमें लाखों रुपया लगाओ, कुछ घर के होने चाहिए, कुछ ससुराल के होने चाहिए, कुछ दोस्त यार के होने चाहिए। और उस पूरे व्यापार के अंदर जब तक 2-4 लाख रुपए का नुकसान ना हो, वो व्यापार ही कैसा है? व्यापार का यही मतलब है। लेकिन जब पहली बार मुझे आईटी बिजनेस के बारे में बताया गया, उसमें बताया ये गया कि आप करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं, लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन लगाना क्या है? लगाना क्या है?
आज पहली बार कितने लोग आए आंटी का सिस्टम देखने आए? दिल से और सच्चाई से बताना। जब आपको कोई ये कहे कि आप लाखों रुपया कमा सकते हो और करोड़ों का व्यापार कर सकते हो, लेकिन लगाना कुछ नहीं है, पहली बार विश्वास होगा? होगा? मुझे भी नहीं होगा। सर आप पहली बार आए हैं, आपसे अगर कोई आकर आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, साला, जीजा, कोई भी पड़ोसी अगर आपको आपके यह बोले कि एक ऐसा काम है कि इस काम में लगाना 1 रुपया नहीं है, लेकिन करोड़ों का टर्नओवर होगा और लाखों की कमाई होगी, आपको विश्वास होगा? सच्ची बताना। मुझे भी नहीं पता, रियल में कह रहा, मुझे भी नहीं पता। आप में से यहाँ से कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी आपको आके ये बोले कि आपको मैं ऐसा काम देता हूँ जिस काम में करोड़ों का टर्नओवर होगा, लाखों की कमाई होगी और लगाना 1 रुपया भी नहीं होगा, तो क्या विश्वास होगा? होगा? मुझे भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। और उस विश्वास को ना करने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी के 4 महीने बर्बाद कर दिए। क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। तो आज जो नए लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मेरी वाली गलती मत करना, क्योंकि वो 4 महीने मेरे जिंदगी में कितने दुखदायी हैं ये मैं ही जानता हूं। मेरे से 4 महीने पहले आईएलसी करने का डिसीजन जिस व्यक्ति ने लिया था, आज उसकी इनकम मेरे से 2.5 लाख ज्यादा है। 2.5 लाख तो समझ में आ रही 4 महीने की वैल्यू? 4 महीने की वैल्यू समझ में आ रही है? तो भैया मैंने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया है। आप लोग मत करना। तो तैयार है? तैयार है? अभी हमारे आपके बीच में, हमारे आईआईटी के बीच के बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स, जिन्होंने हमें ये बताया, डॉक्टर रतन खानवानी जी की मैं चाहूंगा एक बार जोरदार शानदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने हमारी इस वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन आईआईटी में कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इसकी एक बेहतरीन नॉलेज हमको आपको दी। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? ये बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। तो अच्छी वाली ताली भी तो होनी चाहिए। उन्होंने बताया हमें कि आईएलटी 19 का प्रोडक्ट जिस घर में जाएगा उस घर से बीमारी खत्म हो जाएगी। अब हमारा देश अगर हम बात करें, हमारे देश की अगर हम बात करें, तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? क्या है? क्या है? बीमारी। और दूसरी समस्या की बात करें तो वो क्या है? क्या है? बेरोजगारी और बीमारी ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ये हर घर में जाके बैठ चुकी है, हर घर में जाके अपना अड्डा जमा चुकी है। कौन? सौतन बेरोजगारी और बीमारी। और बीमारी को लड़ने का जो तरीका है वो हमारे डॉक्टर रतन खानवानी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से हमको बता दिया। तो पहली जो समस्या है हमारे देश की बीमारी, वो आईएलसी के हेल्थ केयर की और डायबिटीज की से हम क्या करेंगे? हर घर से निकाल के फेंक देंगे। अब दूसरी बीमारी की बात करते हैं। दूसरी बीमारी समस्या क्या है? क्या है? बेरोजगारी। और मैं आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं कि आईएलसी का बिजनेस प्लान हर घर से बेरोजगारी को खत्म करने वाला है, हर घर से बेरोजगारी को खत्म करने वाला है। तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तो आइए दोस्तों
हमारी ग्रेट आईएलसी कंपनी की साथ मिलकर के हमारे हिंदुस्तान से लात मार के बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आईएलसी का बिजनेस प्लान। जिस प्लान के बदौलत आज मैं राजेश गुप्ता इस लायक बन पाया हूं कि आप जैसे हजारों लोग सुनते हैं। अब बजाने ताली बजाने का मन है, लेकिन अगली ताली बजाइएगा जब बात आपको समझ में आए। आप में जैसे कितने लोग हैं जो यहां आ करके अपनी बात लोगों को सुनाना चाहते हैं? बहुत ग्रेट, ये सारे लोग शानदार ताली होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक चाहत है, आपके अंदर एक जुनून है कि मैं बोलूं सारा हिंदुस्तान सुने, तो आईएलसी से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है हिंदुस्तान के लिए। मैं राजेश गुप्ता, जिसने अपने जीवन में 11 साल पढ़ाई किया, 11 साल पढ़ाई करने वाले एक राजेश गुप्ता को यहाँ बैठे हुए जाने कितने डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बड़े 30 माथा खुर्रम खान आज राजेश गुप्ता से सुनते हैं कि कैसे आईएलसी में करोड़पति बनना है, कैसे आईएलसी में अपने सपने पूरे करना है। ये ताकत दिया है तो किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? ये ताकत आपके पास है, ये आपके पास है। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल देती है। एक डिसीजन की सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदलने वाली है। तो क्या तैयार है? तो साथियों, जीरो से मैंने अपने सफर की शुरुआत करी थी। पहले महीने मैंने आईएलसी से जब मैंने काम किया था, मेरा क्लाइंट ने मुझे बताया था कि राजेश गुप्ता, लगाना कुछ भी नहीं है, कमाना लाखों और करोड़ों है। मैंने 4 महीने लगा दिए थे इस बात को मानने में। लेकिन दोस्तों, जिस दिन मुझे समझ में आ गया ओनली वन आईएलसी बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओनली वन आईएलसी एक ऐसा काम है जहां हम पैदा तो गरीब घर में होते हैं, लेकिन मरते हैं कईयों को अमीर बनाने के बाद। कईयों को अमीर बनाने के बाद मरते हैं। जब मुझे बात समझ में आई, मैंने आईएलसी बिजनेस की शुरुआत करी। पहले महीने जो मुझे इनकम मिली थी, मैं उस इनकम से बहुत ही खुश हुआ था, बहुत ही खुश हुआ, मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। क्या आप जानना चाहते हो मेरी पहले महीने की इनकम? 80 रुपया। आपको छोटा लगता है? छोटा लगता है? अरे मेरे दोस्त, इतनी बड़ी बिल्डिंग की शुरुआत भी एक ईंट से हुई थी। इस बिल्डिंग के नीचे आप बैठे हो, उसकी शुरुआत एक ईंट से हुई थी। और जिस दिन मुझे आईएलसी में 80 रुपया आ गया था ना, उस दिन मुझे विश्वास हो गया था कि एक दिन 1 करोड़ आने वाला है। क्योंकि आज तक पूरी जिंदगी में, मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे परिवार के अंदर, मेरे दोस्तों के अंदर हल्दी धनिया मिर्चा खाने से, नमक बिस्कुट खाने से, साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से आज तक 1 रुपया भी नहीं आया था। लेकिन आईएलसी पहली ऐसी कंपनी है जो खाने से पैसा देती है। किसे? जो खाने से पैसा देती है। तो मेरे बात समझ में आई, अगर खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का। फिर उस दिन से मैंने आईएलसी में खाने की शुरुआत करी। और जब मैंने खाने की शुरुआत की तो मेरे घर में 80 रुपया आया। और जब मुझे 80 रुपया आया तो मुझे इसी तरीके की एक मीटिंग में बुलाया गया। और मीटिंग में आने के बाद मैं वहीं पीछे बैठा था। जैसे मेरे भाई का, मैं लाल शर्ट वाले जो बैठे हुए हैं, मैं भी
की तरीके से पीछे बैठा हुआ था। जोरदार ताली हो जाए भाई साहब। वो देखिए, वो लाल शर्ट में एक क्राउन प्रेसिडेंट बैठा है, वो देखिए, वो देखिए लाल शर्ट में। मैं भी वही पीछे जाकर के बैठा था और इसी तरीके की मीटिंग में आया हुआ था। और जब मैं इस मीटिंग में आया हुआ था, जैसे आज मैं इस तरीके से माइक लगा के सूट बूट पहन करके मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पे थे, इसी तरीके से सूट बूट पहन करके बोल रहे थे और वो बोल रहे थे और कह रहे थे कि जब मैं आईएलसी में खाता था तो थोड़ा थोड़ा आता था और जब मैंने बताना शुरू किया तो ज्यादा ज्यादा आना शुरू हुआ, ज्यादा ज्यादा आना शुरू हुआ। तो मेरे को बात में समझ में आई कि खाने से पैसा आता है, बताने से पैसा आता है, तो बाप की छोड़ो मरे हुए नाना का क्या जाता है। तो मैंने उससे अपनी जिंदगी के अंदर डिसीजन लिया कि अब राजेश गुप्ता सिर्फ एक ही काम करेगा, एक ही काम करेगा, आईएलसी खाएगा और आईएलसी के बारे में, आईएलसी खाएगा और आईएलसी के बारे में, आईएलसी खाएगा और खाते बताते खाते बताते खाते बताते खाते बताते तो 8 साल हो गए और इन 8 सालों में कितना आया जानना चाहोगे? 4-5 लोग नहीं जानना चाहते, जानना चाहोगे? इस 8 साल में राजेश गुप्ता को खाते बताते खाते बताते खाते बताते 4.5 करोड़ रुपया आया। तो क्या ये पैसा चाहिए? तो भैया काम तो करना, काम करना, तो काम करने के लिए तैयार है? अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सोच रहे होंगे सरकार नौकरी में काम नहीं करना पड़ता क्या? वहां भी तो काम करते हैं, धंधे में भी तो काम करते हैं, तो यहाँ आकर काम करेंगे तो कौन सा नया काम करेंगे? है कि नहीं? कोई नया काम है? कोई नया काम नहीं है। तो दोस्त उसी पुराने काम को जो हम जिंदगी भर करते आए हैं, सिर्फ आईएलसी का दामन पकड़ लेने से, आईएलसी में आ जाने की वजह से पुराने काम में जहां लाखों आने की संभावना नहीं है, वहां करोड़ों आ सकता है, करोड़ों आ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो काम करके करोड़ों कमाना चाहते हैं? वेरी गुड। मैं चाहता हूं अपने समाज में जोरदार ताली देनी पड़े, अपने समाज में, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हैं जो काम करके कमाना चाहते हैं। हमारे समाज में पता है कुछ ऐसे बेसरल और निकलने लोग हैं जो दोनों काम के कमाना चाहते हैं और ऐसे कामों में लग जाते हैं जहाँ कहते हैं देख भैया आईएलसी में जाएगा काम करना पड़ेगा, मेरे कंपनी में आ जा, यहाँ बिना काम किए पैसा मिलेगा। मिले आप लोगों को मिले हैं? बिना काम करने पैसा मिलेगा। 4 महीने बाद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं जो कहते हैं कि बिना काम किए पैसा मिलेगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका सम्मान जिंदगी भर बना रहे? बना रहे तो सिवाय किसी के और कहीं लहजे माए देखना नहीं। अगर देख लिए तो देख लिए तो मेरे दोस्त राम जैसा वाला होगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राम है। जब मैंने आईएलसी ज्वाइन किया था तो मैंने उसको आईएलसी के बारे में बताया कि देख दोस्त राम, उसका पूरा नाम तो राजेश श्याम है लेकिन मैं राम बोलता हूँ। देख दोस्त मैंने आईएलसी ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ क्या है, यहाँ पूरा आयुर्वेद पे काम होता है, आयुर्वेद पे काम होता है और तू तो अच्छी तरीके से जानता है कि आज आयुर्वेद का कारोबार धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। अगर हम लोग आयुर्वेद नहीं अपनाएंगे तभी लोग अपनाएंगे और लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। हम लोग पीछे ना रहें, इससे अच्छा ये कि चलो आज हम लोग मिलकर आयुर्वेद में काम शुरू कर देते हैं और जब हम आज आयुर्वेद में काम शुरू करेंगे तो जैसे जैसे आयुर्वेद का कारोबार
हमारा भी ग्रोथ होगा, हमारी भी तरक्की होगी और हम भी एक दिन अमीर बनेंगे। तो उसने कहा, राम मेरे दोस्त ने कहा, राजेश बहुत बढ़िया बता रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो, लेकिन बताओ इसमें लगाना कितना पड़ेगा? तो मैंने कहा इसमें लगाना तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो राम बोलता है ये कोई काम है, लगाना कुछ नहीं पड़ेगा? हमने हाँ यार, हमने कहा कोई रिस्क नहीं है, लगाना कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग लाखों कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद है और आयुर्वेद का कारोबार बहुत बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। तो बोला यार मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं तो किसी ऐसे काम में जाऊंगा जिससे मुझे फास्ट इनकम मिले। एक लगाओ दो कमाओ, दो लगाओ चार कमाओ, चार लगाओ आठ कमाओ, आठ लगाओ 10 कमाओ। जैसा कोई खाने वाले जी 8 साल किए थे, 8 साल सब कुछ करने के बाद कहाँ आना पड़ा? सफलता कहाँ मिली? तो मेरे दोस्त ने कहा क्या मैं तो ऐसे काम करूंगा जहां लगाऊंगा और कमाऊंगा, 4 लगाऊंगा 8 कमाऊंगा, झटाझट पैसा आएगा, झटाझट पैसा आएगा, जल्दी जल्दी कार आएगी, जल्दी जल्दी मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तो मैंने कहा भाई तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने आईआईटी ज्वाइन न करके एक ऐसी मनी मार्केट की पैसा लगाने वाली कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब वो पैसा लगाने वाली कंपनी में ज्वाइन किया, अपना पैसा लगाया, अपने दोस्तों का पैसा लगवाया, ससुराल का पैसा लगवाया, रिश्तेदार का पैसा लगवाया और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा उसने क्या किया? उस कंपनी के अंदर लगा दिया। क्या करके लगाया? यहाँ पैसा बहुत तेजी से डबल हो जाएगा, आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से आपका पैसा ग्रो करेगा। यहाँ पैसा पैसे को खींचेगा, पैसा पैसे को खींचेगा और जितना ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा खींचेगा। तो वैसे काम में वो लग गया और वो काम करता चला गया, काम करता चला गया। मैं आईआईटी में लग गया और वो अपनी कंपनी में लग गया। मैं आईआईटी में जब दीवाना होकर के ढूंढ के काम करने लगा और वो अपनी कंपनी में काम करने लगा। ठीक 1.5 साल के बाद हम दोनों फिर मिले। ठीक 1.5 साल बाद हम दोनों फिर मिले। 14 महीने में मैं आईआईटी में चेयरमैन बना और 2,70,000 रुपए महीने कमाने लगा। अच्छा पता लोगों ताली क्यों नहीं बजाई? क्योंकि मुझे मिला, आपको थोड़ी नहीं मिला। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ दूसरों की खुशी में कोई खुश नहीं होता। यहाँ तो खुश आदमी तब होता है जब, तो जिन्होंने ताली बजाई है ना 5 लाख उनके अकाउंट में आने वाला है। सर बहुत सारे लोगों ने बजा दिया, बोले हमारे भी आएगा। ठीक 18 महीने बाद वो मेरा दोस्त मेरे से मिला। मैंने अपनी जिंदगी में मुझे बड़ा प्राउड होता है बोलते हुए कि मैं अपने पूरे खानदान का एक लौता ऐसा लड़का बना, एक ऐसा इंसान बना जिन्होंने अपने पूरे खानदान में ये रिकॉर्ड बनाया, पहला 4 व्हीलर कार खरीदने का। पहला, मेरे खानदान में किसी ने 4 व्हीलर नहीं खरीदी है, तो बहुतों के पास आ गई है, लेकिन पहली चीज क्या है? मजा ही किशोर होती है। पहला प्यार, पहली सैलरी है ना, उसकी मजा एक अलग होती है। 18 महीने बाद जब मुझे मिला तो उसका कंडीशन क्या था मालूम था? उसका कंडीशन ये था कि मास्क का कोई समय नहीं था। ठीक, उस समय मास्क लगाने का कोई कल्चर नहीं था, फिर भी गमछा बांध के मार्केट में जाता था, गमछा बांध के मार्केट में जाता था। अब आप समझ सकते हैं गमछा बांधता था इसलिए जाता था और मुंह छुपाना पड़ता था। जिस कंपनी को बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो कंपनी डूब चुकी थी, वो कंपनी जा चुकी थी, वो कंपनी खत्म हो चुकी थी। और ठीक 18 महीने बाद जब उसे वो मिलता है तो मैं उस समय आईआईटी से
मैं उस समय आईआईटी से 50 लाख रुपया कमा चुका होता हूँ और वो मेरा दोस्त अपना और अपने दोस्त रिश्तेदारों का 50 लाख गवा चुका होता है। ताली मत बजाइए, ये ताली बजाने की जरूरत नहीं, ये सीखने की जरूरत है। ये सीखने की जरूरत है कि हम आप शॉर्ट टाइम इनकम के चक्कर में ऐसी गलत जगह फंस जाते हैं, ऐसी गलत जगह फंस जाते हैं जहां हम तो खुद शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने माँ बाप, परिवार और पूरे रिश्तेदार को शर्मिंदा होने का मौका दे देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि मुंह छुपा छुपा के चलने के लिए, मुंह छुपा छुपा चलने के लिए, और खुद को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने द्वारा न जाने कितने घर की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे दोस्त मेरी बात याद रखना, जिंदगी में आईएनसी करना या ना करना, लेकिन कभी भी चीट फंड और जल्दी से पैसा कमाने वाले कंपनी में हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, क्योंकि ऐसी कंपनियां सिर्फ आती हैं आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। आपके समाज में अगर कोई एक बंदा मुझे आप बता दो जो ऐसी चीट फंड कंपनियों में काम करके मर्सिडीज BMW के साथ घूम रहा, कोई है ऐसा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है? नहीं मिलेगा आपको साथी। तो आइए हम लोग मिल करके देश की एक आयुर्वेद की इतनी बड़ी कंपनी, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं अब दुनिया में कई देशों में अपना डंडा बजाने के लिए तैयार हो चुकी है, आइए हम लोग मिल करके जोर लगा के, पूरी ताकत लगा करके इस आईएनसी के साथ काम करना शुरू करें और अपना सपना पूरा करें और अपने देश से बहुत सारे लोगों का सपना हम मिलकर पूरा करें। आइए पूरी ताकत, पूरी जोर और पूरी जुनून के साथ काम की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? शुरुआत करें। तो हमारी बिजनेस के अंदर जो पैसा बढ़ता है वो हमारे बिजनेस प्लान की वजह से बढ़ता है। और मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत प्राउड होता है कि भारत की एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा बढ़ता है, सबसे ज्यादा पैसा बढ़ता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हमारी एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैसा बांटती है। तो आइए हम लोग मिलकर के पैसा कमाने वाली उस स्ट्रक्चर को समझते हैं जिस स्ट्रक्चर का नाम है बिजनेस प्लान। तो मैं अपने दोस्त से बोलूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे इस बिजनेस प्लान को बखूबी और अच्छे से समझने की शुरुआत करें, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो जो नहीं सोचा था वो आईआईटी के बिजनेस प्लान की वजह से आज हासिल कर चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम लोग आगे बढ़ें। एक आम आदमी की जिंदगी में क्या होता है? सपना, ड्रीम क्या होती है? क्या होता है? हाँ, एक अच्छा घर, एक छोटा घर की बड़ा घर, बड़ा घर ना देखना है मेरे दोस्त। हमें अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है नीड और ड्रीम में क्या अंतर है, नीड और ड्रीम में क्या अंतर है। एक फोर व्हीलर से चलना ये हमारी नीड हो सकती है, जरूरत हो सकती है, जो 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख की हो सकती है, लेकिन मर्सिडीज से चलना ये हमारा ड्रीम होता है ना। तो हमारा ड्रीम क्या होता है? एक आलीशान और बेहतरीन घर में रहना। और क्या होता है हमारा सपना? और क्या सपना होता है एक आम आदमी का? अब आप देखो इन तीनों में से किस घर में रहना पसंद करोगे? इसमें नहीं रहोगे, इसमें तो जितने लोगों का इस तरीके से घर बनाने का सपना है वो अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, अपने सपने के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि जो आप चाहते हो वो कैसे हासिल होगा उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना है। गाड़ी कौन सी चाहोगे? आल्टो 5 लाख वाली, 15 लाख वाली, कौन चाहिए? जो चाहिए उसके लिए ताली बजाना। मैं ताली क्यों बजवा रहा हूँ, क्यों बजवा रहा हूँ? आप लोगों ने कंप्यूटर का नाम सुना है? कितने लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, चलाते हैं कंप्यूटर? हम कंप्यूटर में सब कुछ लिख ले, सब कुछ लिख ले, सारा डाटा डाल ले, सब कुछ डाल ले, लेकिन अगर इंटर ना दबाएं
क्या कोई फाइल सेव होगी? तो जैसे कंप्यूटर का इंटर होता है उस फाइल को सेव करने के लिए, वैसे मानव की मस्तिष्क होती है। राजेश सर आपने सही सुना था, 10 मिनट सही सुना था कि दुनिया के जो आखिरी होशियार है ना सुनते हैं, है ना? क्या होता है वेकेशन, घूमना फिरना कितनों को अच्छा लगता है? अच्छा, और कितने लोगों को परिवार के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात। कुछ लोग बिना परिवार के जाना चाहते हैं, प्राइवेसी ढंग का हो लेता है। तो घूमना फिरना, हाँ, कहाँ जाना चाहोगे? देश में घूमना चाहोगे कि पूरी दुनिया घूमना चाहोगे? पूरी दुनिया कितने लोग घूमना चाहते हैं? लाख कर लो, लाख कर लो अपनी जॉब, ताकि बता के जॉब कर लो। ये ड्रीम्स है, ये ड्रीम्स है, ड्रीम्स हैं जो हम जिंदगी में, ओह क्या है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, सब जानते हैं इस बात को। रुपया तो आप हजारों में कमाना चाहोगे कि अनलिमिटेड कमाना चाहोगे? लॉक कर लो, लॉक कर लो, अगर अनलिमिटेड नहीं तो लॉक कर लो, आगे बढ़िए। अब क्या है, कितने लोग हैं शादीशुदा में? ऐसा बहुत सारे नहीं खाड़ी भैया, दूसरी नहीं मिलने वाली है, पहले से ही जिंदगी भर काम चलाना पड़ेगा। अब कितने हैं जो जिनके घर में बच्चे हैं? हमारे दो इसलिए भी 2 हाथ खड़ा कर। क्या आप चाहते हो कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में आज तक हम नहीं पढ़ पाए? तो मुझे बड़ा प्राउड होता है आईटी में काम करके। मैं अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ नहीं पाया, कहीं कहीं दिल्ली में ये कसर जरूर है कि पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। सफलता के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता और पढ़ाई में कोई आपस में मेल जोल नहीं है। पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, और खासकर उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके बोलना चाहूंगा जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हो उसमें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो आप एक अच्छी नौकरी करोगे, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ के अंबानी भी बन सकते हो। आप कौन अंबानी? धीरूभाई अंबानी नहीं, उनको कम पढ़ा था, लेकिन मुकेश अंबानी वेरी एजुकेटेड। तो कोई बात नहीं है कि हमारे पापा धीरूभाई अंबानी नहीं थे, लेकिन हम मुकेश अंबानी पढ़ाई बहुत जरूरी है, सीरियस होकर के पढ़ो। तो हमारा सपना होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ाएं, और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मेरी दोनों बेटियां मेरे इलाहाबाद के सबसे महंगे स्कूल में आज की डेट में पढ़ रही है। आज की डेट में आगे बढ़िए। लाइफ स्टाइल, कैसी लाइफ स्टाइल चाहोगे? मेरी जैसी कि एक एडवोकेट की जैसी, मेरे जैसी कि एक डॉक्टर की जैसी, मेरे जैसी कि एक पुलिस वाले की जैसी? दुनिया में हर कोई आदमी, पता है, आज आईआईटी के क्राउन प्रेसिडेंट जैसी लाइफ स्टाइल चाहता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बन के आप वो लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हो जो लाइफ स्टाइल आप आईआईटी क्राउन प्रेसिडेंट बन के जी सकते हो। आज उसी की वजह से तो एक डॉक्टर भी आईआईटी में है, एक इंजीनियर भी आईआईटी में है, एक एडवोकेट भी आईआईटी में है। क्यों है? क्योंकि वहां उसको वो चीजें नहीं हासिल हो पाई जो उसको आईआईटी में मिलने लगा। तभी तो सारे लोग यहाँ है ना? आगे बढ़िए, एक अच्छी और बात लग जाएगी, एक हेल्दी लाइफ, गुड लाइफ। कितने लोग चाहते हैं कि 100 साल जिंदा रहे, और कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि 100 साल जिंदा रहें लेकिन कभी बीमार ना पड़े? तो आईएमसी के प्रोडक्ट खाने से हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? टाइम मनी। आप लोगों ने सुना ना, टाइम इज मनी। ये जिंदगी में जो कुछ भी हमें चाहिए वो पैसे से मिलेगी। किससे मिलेगी? पैसे से मिलेगी।
मिलता है। और हमारा जो ड्रीम होता है, तो हमारा ड्रीम क्या होता है, अगर हमें अपनी जिंदगी के अंदर ड्रीम पूरा करने हैं तो हमें अपने टाइम को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। 24 घंटे के दायरे में आपको निकलना पड़ेगा, 24 घंटे के दायरे से आपको निकलना पड़ेगा। और अगर आप जिंदगी में जॉब करने का डिसीजन लेते हैं तो आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं तो आप दिन में 1 लाख घंटे भी काम कर सकते हैं, 1 लाख घंटे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो है, जॉब और बिजनेस। जहां पे हम जॉब की अगर हम बात करें तो हमारे पास 15 से 20 साल होते हैं, हम पढ़ाई में लगाते हैं। पढ़ाई में लगाने के बाद क्या होता है, हम 3 से 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम फिर हम काम की नौकरी की शुरुआत करते हैं, जहां हमें 15 से 20 हजार रुपए मिलता है नौकरी के अंदर, या 30 से 40 या 50 हो जाती हमारी जिंदगी के अंदर शुरुआत होती है। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमें सबसे बड़ा होता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ा है वो है स्ट्रेस और टेंशन। आप मुझे बताओ, मार्केट में ऐसा कोई धंधा है जिस धंधे में बिना टेंशन का होता हो? ऐसा कोई धंधा नहीं है। टेंशन, उसके बाद गारंटी भी नहीं है कि हम इस धंधे में लाखों रुपए लगा रहे हैं, हम उस धंधे में सक्सेस हो जाएं। गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम क्या करें जिससे कि हमारा सपना पूरा हो जाए? हम कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे कि हमारा सपना पूरा हो जाए? तो दोस्तों, एक शानदार ताली दूंगा, ओनली वन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां आकर हम अपने सपने को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? एक व्यक्ति होता है, हमारे वीडियो नए कौन है, फर्स्ट टाइम जो आए हैं आप हैं, आप मुझे ये बताओ, आप जिंदगी के अंदर जब भी कोई भी सामान परचेज करते हो तो कहाँ जाते हैं? एक दुकानदार के पास। जैसे आपने शू स्लीपर खरीदा तो कहाँ से लिया था? जिस शॉप से आपने लिया था, क्या उसने बनाया था? फिर क्या किया था? उसने अपने से बड़े होलसेलर से लिया था। आपने लिया रिटेल से, रिटेल लिया होलसेल से, होलसेल ने कहा लिया डीलर से, डीलर से कहां लिया? स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लेके आता है? कंपनी से, जहां भी कोई प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक प्रोडक्ट एक कंपनी के अंदर बनता है और एक ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है। लेकिन होता क्या है, 7 से 8 लोगों के हाथों से बीच कर वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है, जिसकी वजह से 20 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में खरीदनी पड़ती है। इसका बेहतरीन सलूशन निकाला गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये बोला गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप मुझे पहले बात बताइए, जो आप कंज्यूमर जिस दुकान से आप प्रोडक्ट लेती हैं और जहां वो कंपनी माल बनती है, इन बीच के सभी लोग क्या करते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने का करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप मुझे बताइए, इस पूरे सिस्टम से आप कस्टमर अगर हट जाइए तो क्या सिस्टम चलेगा? चलो कस्टमर को रखते हैं, कंपनी को हटा दीजिए, सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन दोस्त, कंपनी भी रहे, कस्टमर भी रहे और बीच के सारे लोगों को निकाल दिया जाए तो क्या सिस्टम चलेगा? चलेगा। इसकी सिस्टम का नाम रखा गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बीच के लोगों को निकालने का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज डायरेक्ट सेलिंग को आप समझने की कोशिश करिए। ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है कि जो कल शुरू हुई है, 5 साल पहले शुरू हुई है, 10 साल पहले शुरू है। 1886 कितना? 1886 में डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के अंदर आया। कोई नई बात नहीं है, 1886 के अंदर आया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1990 से लेकर 96 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर आ चुका था। डायरेक्ट सेलिंग आ चुका था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 19,000 से ज्यादा का टर्नओवर आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में कर रही है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट की अगर हम बात करें तो हमें आईएलटीएस क्यों आना चाहिए? अगर हमें आईएलटीएस हमें क्यों करनी चाहिए तो बहुत ही गौर से समझिए। आप नए लोग
जो आज पहली बार इस मीटिंग के अंदर आए हैं, अगर रियल एक्सपीरियंस में अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो ध्यान से समझिएगा क्यों करना है आईएफसी। आईएफसी को 16 साल हो गए भारत के अंदर काम करते हुए। जोरदार ताली चाहूंगा। इस बेहतरीन 16 साल हमने आज मार्केट में बिता लिए। 2007 से 2023 चल रहा है, 16 साल आईएफसी में बिताए हैं। एक साल का खड़े होकर जोरदार ताली चाहूंगा। अशोक भाटिया जी, सत्तर भाटिया जी के लिए इन्होंने सिस्टम को बनाया। ये आप कितने लोग हैं जो हेड ऑफिस घूम के आए हैं लुधियाना? बहुत बढ़िया। ये हमारे ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारत में रन कर रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है हरिद्वार के अंदर, और मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड हो रहा है। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में हमारा आईआईटी पहुंच चुका है। हर राज्य में हमारा आईआईटी आज के पहुंच चुका है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज हमारी आईआईटी देश की नहीं, अब ये ग्लोबल हो चुकी है। ग्लोबल हो चुकी है। मैं भी अपने पापा से बात कर रहा था। मैं अपने पापा से बात कर रहा था, पापा मुझे एक बात बताइए, आपने बिजनेस तो अपने जिले के अंदर किया, हमारे पापा का बिजनेस हमारे जिले के अंदर है। हमने कहा कि पापा आप हमारा ये जो बिजनेस है ये तो आपने सिर्फ अपने जिले के अंदर किया, अपने क्षेत्र के अंदर किया। अब मुझे बताइए अगर पूरे स्टेट में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले पैसा लगाना पड़ेगा, अपनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, खूब पैसा लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, अपने ब्रांचेस बाहर के जिलों में डालना पड़ेगा, बाहर के राज्यों में डालना पड़ेगा। तो हमने कहा उसके लिए पैसा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ पैसा चाहिए। वो हमने कहा कितना पैसा चाहिए? बोले यार तो करोड़ों में चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, यूपी छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ो, अगर हमें पूरे इंडिया में काम करना हो तो बोले बेटा बात मत करो, उसके लिए इतना पैसा चाहिए जिसकी हमारी औकात नहीं है। हमने कहा जब पूरे इंडिया में आपकी हवा निकल गई तो फिर इंडिया के बाहर की बातें करना बेकार है। इंडिया के बाहर की बातें करना बेकार है। तो हमने कहा अगर पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के बाहर अगर बिजनेस करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? बोले बेटा तब तो टाटा और बाटा अंबानी बनना पड़ेगा। तो मैंने बोला पापा जी आपका बेटा टाटा बाटा अंबानी बन चुका है। कैसे? कैसे? बड़े ताज्जुब से पूछा, अरे कैसे? हमने कहा मेरा बिजनेस मलेशिया पहुंच चुका है, कंपनी ने मलेशिया में ऑफिस डाल दिया है, सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और मैंने मलेशिया के अंदर एक व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया है। अब वो वहां कुर्सी खरीदेगा और मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, वहां कुर्सी खरीदेगा मेरे अकाउंट में। बाप रे बाप, सोच के देखो, आम आदमी के समझ में बाहर की चीज है आईआईटी। बैठे बैठे हिंदुस्तानी में मलेशिया में काम शुरू हो गया। मलेशिया में अभी तक गया ही नहीं, मैं मलेशिया गया ही नहीं और वहां से काम शुरू हो गया। मैं कहना चाहूंगा आप सभी नए लोगों से, मैं कहना चाहूंगा कि समझो इस आईआईटी को। हिंदुस्तान में बैठ के आप पूरी दुनिया में बिजनेस करने का अवसर आपको आज आईआईटी दे रही है। पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करने का अवसर आज आईआईटी दे रही है। और शानदार ताली होनी चाहिए ग्रेट और महान कंपनी के लिए। आइए अब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए हैं और मैं बता दूं भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां काम शुरू किया है। ऐसे फर्जी नहीं काम शुरू किया है, लीगल वहां की सरकार से डॉक्यूमेंट लेके काम शुरू किया है। ये सारी बातें सबको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जिसका विजन बहुत बड़ा होगा, जिसकी सोच बहुत बड़ी होगी, तो उन्हीं को समझ में आएगा। और मैं चाहता हूँ इस मीटिंग में मेरी बात सबको समझ में ना आए, कुछ चंद लोगों को ही, है ना, तभी तो सही रहेगा। ये कुछ मलेशिया के फोटोज हैं जहाँ पे आज काम शुरू हो गया है और मैं मुझे बहुत प्राउड होता है दोस्त, बहुत प्राउड होता है। ये हमारी आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फिक्की जो गवर्नमेंट की एक बहुत बेहतरीन बॉडी है, हम उसके मेंबर बन चुके हैं। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, ये बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं, ये बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसको आप YouTube पे आप डालना आईआईटी के बारे में, हिस्ट्री सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आज आपने जिनको इनवाइट किया है, जिनको इनवाइट किया है, उन
सभी लोगों को ये वीडियो जाके अपने घर दिखा देना, या इसका ये उनके मोबाइल में जरूर दे देना, ठीक है ना। जिससे कि वो क्या होता है, वो खुद का उगाया हुआ होता है, हम किसी से खरीदते नहीं हैं। साथियों, सिर्फ मलेशिया की बात छोड़ दो, आने वाले समय में ये कौन सा देश है? हम थाईलैंड में काम करने वाले हैं। ये कौन सा देश है? हम इंडोनेशिया भी जाकर के काम करने वाले हैं। ये कौन सा देश है? हम सिंगापुर में भी जाकर काम करने वाले हैं। ये कौन सा देश है? फिलीपींस, हम जाकर के फिलीपींस में काम करने वाले हैं। और ये कौन सी देश है? और ये कौन सी देश है? ये नाम याद कर लो। और यही नहीं, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों का नाम याद कर लो। फ्यूचर में हमारा आईटी का प्रोडक्ट आपको पूरी दुनिया में मिलने वाला है। और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां आपके लोग होंगे, जहां जहां आपके एसोसिएट होंगे, वो तुलसी वहां पिएंगे और खाना खाने आपके गांव पैसा आएगा। ये होने वाला है, लेकिन ये वही समझ पाएगा जिसका विजन बड़ा होगा, जिसका सोच बड़ी होगी। पावर ऑफ प्रोडक्ट, आपने पावर ऑफ प्रोडक्ट देख ही लिया है कि कितने बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। आप सिर्फ बीमारी का नाम बताओ, उसकी इलाज हमारी कंपनी के अंदर है। और मैं बताऊं, मेडिकल साइंस एलोपैथ जहां फेल हो चुका है, वहां हमारे आईटी का प्रोडक्ट ने 100% काम किया है, 100% काम किया है। तो वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिन प्रोडक्टों को हमें यूज करना है, और यूज करने के बाद हमें उन प्रोडक्टों को क्या करना है, हमें उन प्रोडक्टों को आगे लोगों तक पहुंचानी है। ये दो ही काम करना है, यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। खाना है और बताना है, खाना है और बताना है। हेल्थ केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, आप किस सेगमेंट की बात करें, फूड प्रोडक्ट किस सेगमेंट की बात करें, होम केयर, बेबी केयर, वेटरनरी और एग्रीकल्चर और गार्डन्स और बुक्स एंड लिटरेचर। दोस्त, गुड मॉर्निंग की अगर मेरी भाषा में अगर आप कहना चाहते हो तो सुबह सो के उठते ही और जब तक आप सोते रहते हो, आप जो जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो सारा प्रोडक्ट आ जाएगा के पास। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। आप आईएमसी में दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला, आप आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, एसोसिएट बन सकते हो, आप कस्टमर बन सकते हो। अगर आप सिर्फ कस्टमर बनते हैं तो 10 से लेकर के 40% तक का आपको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो करोड़ों कमाने का मौका आपको इस सिस्टम के अंदर मिलने वाला है। ये जो बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान को अपने उस व्यक्ति के साथ बैठ करके अच्छे से समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन चंद मिनटों में समझ में आने वाली नहीं है, और कभी जिंदगी में इस कैलकुलेशन में उलझना भी नहीं। बस काम क्या करना है मालूम है? काम करना है जो मैं करता हूँ, खाओ खाने बताने से पैसा आता है तो अपने बाप का। बस सिंपल यही लाइन है। मैं बताऊं, मैं ट्रेन में हूँ, मैं प्लेन में हूँ, मैं बस में हूँ, मैं रिक्शे में हूँ, मैं चाय की दुकान में हूँ, मैं मेडिकल स्टोर पे हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ। मेरे बगल में जो दो पैर वाला इंसान, दो पैर वाला जानवर, दो पैर वाला रूप मेरे सामने अगर आ जाता है तो मैं उसको ऐसी बता देता। यही आपको जो आदमी आपको कपड़ा पहने हुए नजर आए, क्या जो आदमी आपको कपड़ा पहने हुए नजर आए उसको आईएफसी से बता दो, उसको आईएफसी। जो आदमी सुबह नहाता हो, कितने लोग सुबह नहाते हैं? सारे। जो सुबह नहाता हो उसको आईएफसी बता दो। कितने लोग सुबह ब्रश करके आए? तो उसको आईएफसी बता दो। वो सारे लोगों को बता दो जो ब्रश करता हो, जो नहाता हो, जो कपड़े पहनता हो, उन सभी लोगों को आईएफसी बता दो। बताने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं जिसको लागे शर्म उसके गए सारे लोग। आइए
हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे लोगों को आज आपको मिले हैं, स्टार 1 स्टार 2 ये सब आप लोगों को मिले हैं।